अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालः। अधश्च मूल्यानुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। पदच्छेद। अध अर्थात नीचे, च यानी और, ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर, प्रसितः अर्थात फैली हुई, तस्य अर्थात उसकी, शाखा अर्थात शाखाएं, गुण प्रवृद्धा अर्थात गुणों से बढ़ी हुई, विषय प्रवालहा अर्थात विषय रूप कोपलों वाली, अध अर्थात नीचे, च यानी तथा, मूलानि अर्थात जड़ें, अनुसंततानि सर्वत्र व्याप्त हुई, कर्मानुबंधीनि अर्थात कर्मों के अनुसार बांधने वाली, मनुष्यलोके अर्थात मनुष्य योनि में। अनुवाद। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर अर्थात सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता एवं वासना रूप जड़ें भी नीचे एवं ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हैं। टिप्पणी। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा जा चुका है कि अच्छी और बुरी योनियां गुणों के संग से प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त समस्त लोक तथा प्राणियों के शरीर भी तीनों गुणों सत्व, रज और तम ही के परिणाम हैं। यही भाव समझाने के लिए प्रस्तुत श्लोक में संसार वृक्ष की देव, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनि रूप शाखाओं को गुण जल के द्वारा बढ़ी हुई बताया गया है। सीधे से शब्दों में वृक्ष की शाखाएं जैसे जल से बढ़ती हैं, वैसे ही संसार की समस्त योनियां गुणों से बढ़ती हैं, अर्थात गुण प्रवृद्धा हैं। इन्हीं शाखाओं को आगे विषय प्रवालहा यानी विषय रूप कोपलों वाली बताया गया है। आशय यह है कि जिस प्रकार वृक्ष की कोपलें उसकी शाखाओं ही में से निकलती हैं और वे शाखाओं की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म व कोमल होती हैं, उसी प्रकार सकल योनियों अर्थात प्राणियों ही में उनके पांचों विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध रहते हैं, जो स्थूल देह तथा इंद्रियों की अपेक्षा अति सूक्ष्म होते हैं। इसीलिए विषयों को संसार वृक्ष की शाखाओं की कोपले ही कहा गया है। इतना ही नहीं, संसार वृक्ष की ये शाखाएं अधश्चोर्ध्वं प्रसिताः हैं, अर्थात नीचे एवं ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। कैसे? ब्रह्मलोक से लेकर पाताल पर्यंत जितने भी लोक व उनमें निवास करने वाली योनियां हैं, वे सभी इस संसार वृक्ष की विभिन्न शाखाएं हैं और उनका नीचे पाताल पर्यंत तथा ऊपर ब्रह्मलोक पर्यंत सब जगह विस्तृत होना ही उनका सर्वत्र फैलना है। इस विलक्षण संसार वृक्ष की केवल शाखाएं ही नहीं, अपितु जड़ें यानी मूल भी सर्वत्र व्याप्त हैं। मूलानि पद यहां अविद्या मूलक अहंता, ममता एवं वासना का वाचक है। ये तीनों ब्रह्मलोक से लेकर पाताल पर्यंत समस्त लोकों में निवास करने वाले आवागमनशील प्राणियों के अंतःकरण में सर्वदा विद्यमान रहती हैं। अतः इन्हें सर्वत्र व्याप्त बतलाया गया है। मूलानि का यहां एक विशेषण भी है, कर्मानुबंधीनि अर्थात कर्मों के अनुसार बांधने वाली, किंतु मनुष्य लोके यानी मनुष्य योनि में अर्थात केवल मनुष्यों को ही कर्मानुसार बांधने वाली जड़ें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि केवल मनुष्य योनि ही में कर्म करने का अधिकार है तथा मनुष्य शरीर ही के द्वारा अहंता, ममता व वासना पूर्वक किए हुए कर्म बंधन के हेतु माने गए हैं। इसलिए ये मूल मनुष्य लोक ही में कर्मानुसार बांधने वाले हैं। मनुष्यतर सभी योनियां तो भोग योनियां हैं, अर्थात उन्हें केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने ही का अधिकार है, नवीन कर्म करने का नहीं। अतः उनमें अहंता, ममता एवं वासना रूप मूल होने पर भी वे कर्मानुसार बांधने वाले नहीं बनते। न रूपम स्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम संग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम
यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। पदच्छेद। न अर्थात नहीं, रूपम अर्थात स्वरूप, अस्य इसका, इह अर्थात यहां, तथा यानी वैसा, उपलभ्यते अर्थात पाया जाता है, न नहीं, अंतः अर्थात अंत, न अर्थात नहीं, च और, आदि अर्थात आदि, न नहीं, च तथा, संप्रतिष्ठा अर्थात अच्छी स्थिति, अश्वत्थम अर्थात पीपल के वृक्ष को, एनम इसको, सुविरूढ़ मूलम अर्थात बड़ी दृढ़ जड़ों वाले को, असंग शस्त्रेण अर्थात वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा, दृढ़ेन अर्थात पक्के मजबूत से, छित्त्वा अर्थात काटकर, ततः अर्थात तत्पश्चात, पदम अर्थात परम धाम को, तत् अर्थात उसको, परिमार्गितव्यम अर्थात भलीभांति ढूंढना चाहिए, यस्मिन जिसमें, गतः अर्थात गए हुए, न अर्थात नहीं, निवर्तन्ति अर्थात वापस आते हैं, भूयः अर्थात फिर, तम यानी उसको, एव यानी ही, च और, आद्यम अर्थात आदि को, पुरुषम अर्थात पुरुष को, प्रपद्ये अर्थात शरण में आता हूं, यतः यानी जिससे, प्रवृत्ति अर्थात प्रक्रिया, प्रसिता अर्थात विस्तार को प्राप्त हुई है, पुराणी अर्थात पुरातन। अनुवाद। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहां नहीं पाया जाता, फिर ना तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। अतः इस अहंता ममता वासना रूप बड़ी दृढ़ जड़ों वाले संसार रूप पीपल वृक्ष को प्रगाढ़ अर्थात कठोर वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर तत्पश्चात उस परम धाम रूप ब्रह्म को भलीभांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए मनुष्य फिर वापस संसार में नहीं आते, और जिस ब्रह्म से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रक्रिया विस्तार को प्राप्त हुई है। मैं उसी आदि पुरुष परमात्मा की शरण में हूं, अर्थात उस परम पद स्वरूप पर ब्रह्म का अनुसंधान उसी का आश्रय ग्रहण करके करना चाहिए। टिप्पणी। संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है एवं जैसा देखने और सुनने में आता है कि यह अव्यय अथवा अविनाशी है, यथार्थ विचार करने पर तथा तत्व ज्ञान हो जाने पर वैसा उपलब्ध नहीं होता। विचार के समय वह नाशवान एवं क्षणभंगुर प्रतीत होता है, और तत्व ज्ञान हो जाने पर तो उसका सदा सदा के लिए ही संबंध विच्छिन्न हो जाता है। जिस प्रकार आंख खुलने पर स्वप्न का संसार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार तत्वज्ञान हो जाने पर संसार का स्वप्न समाप्त हो जाता है। इसीलिए तीसरे श्लोक में कहा गया है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहां नहीं पाया जाता। यहीं आगे कहा गया है कि इस संसार वृक्ष के आदि, अंत और मध्य नहीं है। इस कथन से संसार वृक्ष को अनिर्वचनीय बतलाया गया है। यह सर्वमान्य ही है कि यह संसार कल्प के आदि में उत्पन्न होकर कल्प के अंत में लीन हो जाता है, किंतु इस प्रकार आदि अंत प्रसिद्ध होने पर भी कोई यह नहीं जानता कि इसकी यह प्रकट होने एवं लय होने की परंपरा कब से आरंभ हुई और कब तक चलती रहेगी। फिर अपने आदि और अंत के मध्य में यानी स्थिति काल में भी यह संसार अनवरत परिवर्तित होता रहता है। जो रूप इस क्षण में है वह अगले क्षण नहीं ठहरता। इस प्रकार इस संसार वृक्ष के आदि, अंत एवं स्थिति यानी मध्य तीनों ही उपलब्ध नहीं होते। भगवान ने अर्जुन को बड़ी दृढ़ जड़ों वाले इस संसार वृक्ष को कठोर वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट डालने के लिए कहा है। यह कठोर वैराग्य शस्त्र क्या है? विवेक द्वारा समस्त ब्रह्मांड को नाशवान एवं क्षणिक समझकर इस लोक तथा परलोक के समग्र भोगों में सुख, प्रीति और रमणीयता का न भासना, उनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यही दृढ़ कठोर वैराग्य है। उसी को शस्त्र अर्थात उपकरण बनाकर
समस्त चराचर संसार के चिंतन का त्याग कर देना तथा अहंता ममता वासना रूप दृढ़ जड़ों को काट देना ही संसार वृक्ष का दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा समूल उच्छेद कर देना है। अब उपर्युक्त प्रकार से आदि पुरुष परम पद स्वरूप परमेश्वर की शरण होकर उसे प्राप्त हो जाने वाले मनुष्यों के लक्षण बतलाए जाते हैं।